नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। रात का लगभग 10 बज चुके हैं, 11 बज गया है। हालांकि हम लोगों का भोजन थोड़ा लेट में होता है और आज लेट में हुआ भी। तो हम जो बताने जा रहे हैं कि आप जब रात का भोजन करते हैं, यानी कि डिनर जब आप करते हैं, चाहे वो 8 बजे करें, चाहे 9 बजे करें, चाहे 10 बजे करें, या प्रयास करें थोड़ा जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। आज हम लोग कहीं बाहर थे और इसलिए जो है समय के अभाव की वजह से बनाने में लेट हुआ और अभी हम लोग भोजन लिए हैं। तो जब भोजन हम लेते हैं रात का डिनर का, तो उस समय होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने बेड के आसपास में ही भोजन लिए और तुरंत अपने बेड पर सो गए। कुछ लोगों का काम यह है कि भोजन लेने के बाद लगभग हमें 500 कदम चलना है तो हम चल के आते हैं। लेकिन अगर हम चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम मजबूर हैं, या हमारे पास जो है हमें मन नहीं है चलने का, अगर आप टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो भोजन के बाद आप प्रयास ये करें कि आप दोनों पैर को ऐसे बैंड करें, ऐसे, माने कि ये जो एड़ी है, एड़ी थोड़ी सी साइड में करते हुए आप पूरे हिप्स को रख के उस पर बैठें और सिर्फ बैठना है आपको। इसको हम कहते हैं वज्रासन, स्टोन पोज। वज्र का मतलब होता है पत्थर, मतलब जब आप बैठेंगे तो आपको ये ऐसा पावर देगा कि आपकी शरीर वज्र के समान हो जाए, पत्थर के समान हो जाए, स्टोन पोज के समान हो जाए। आप देखे होंगे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की प्रतिमाएं कई जगह पर ऐसी सिटियों में लगी हुई हैं। तो हमने ये चीज़ एहसास किया था बहुत पहले, लगभग 10 साल पहले हमने लखनऊ में नेहरू जी की प्रतिमा देखी, नेहरू और गांधी जी की प्रतिमा देखी। तो उसमें गांधी जी जो है वो इसी पोज में ऐसे बैठे हैं। मतलब इतने दुबले पतले महात्मा गांधी जी थे, बहुत दुबले पतले, मेरा मतलब यह है कि बहुत दुबले पतले। लेकिन जब वो बैठते थे तो इसी पोज में बैठते थे। इस पोज में आप कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन नियमितः शाम को भोजन करने के बाद जरूर बैठें। होता क्या है कि जैसे हम भोजन करते हैं, कुछ भी हमने खाया, पेट में गया, जठर में अग्नि चालू हुई, जठराग्नि स्टार्ट हुई, तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है, खून है, ये पूरा खून भाग के हमारे पेट के चारों तरफ में आके अपना काम करना चालू कर देता है। ऐसे मानो कि जैसे कोई ट्रक आ गया और उस पर से आपने किसी को कांटेक्ट दे दिया कि भाई ये हमारा ट्रक इतना जल्दी खाली करना है। एक ट्रक यूरिया आया और फिर उसके पीछे ऐसा है कि दूसरा ट्रक भी आएगा यूरिया है, तो आपको लगेगा कि लेबर को हमने कांटेक्ट दे दिया, तो लेबर लोग जितना जल्दी उतार सकते हैं उतारेंगे, या लोड करना होगा लोड करेंगे। वही हाल होता है जब हम भोजन करते हैं, तो हमारे जो शरीर का ब्लड है, एक तरफ से वो जो समझो वर्कर है, और वो चारों तरफ से आके हमारे पेट की चारों तरफ से अटैक करता है और उस भोजन को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। तो होता क्या है कि जब हम चलते हैं, खाने के बाद अगर हमने चलना चालू किया, तो हमारा जो ब्लड है वो नीचे भी जाएगा, पैर के अंगूठे तक भी जाएगा, ऊपर हेड तक भी आएगा, पूरे कंप्लीट बॉडी में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। मतलब वो खून पूरे शरीर में चलेगा, और यहाँ जहाँ हमें डाइजेशन का सिस्टम है, हमारा जठराग्नि है, पित्ताशय है, यहाँ पर जो है खून का फ्लो कम हो जाएगा, तो भोजन हमारा अच्छे से पचेगा नहीं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, तुरंत हम पानी पी लेते हैं। तो जब हमने पानी पी लिया तो हमारे जठर में जो अग्नि लगी हुई है वो अग्नि बुझेगी और हमारा भोजन पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप शाम को भोजन करते हैं या कभी भी करते हैं, तो उसके लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। बीच में अगर आपको समस्या हो तो पी सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि हम देखें, यहाँ वज्रासन में मैं बैठ गया हूँ। तो भोजन के बाद इस पोजीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ बैठना है। कितना समय तक, आप घड़ी देख करके 10 मिनट बैठे। 10 मिनट में क्या होगा कि आपके पूरे कंप्लीट बॉडी का जो ब्लड है वो नीचे जाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब यानी कि लेबर की जो सप्लाई नीचे की है वो बंद हो जाएगी, और पूरा ब्लड आपके स्टमक पर, पूरे पेट पर जबरदस्त काम करना चालू करेगा। फिर जब आप थोड़ी देर बैठे रहेंगे, 5 मिनट के बाद में आपको ऐसा फील होगा
कि आपकी बॉडी की जो गैस है, एयर है, वो रिलीज हो रही है, पेट में जो वायु है वो निकल रही है धीरे से। तो पेट की वायु भी निकलेगी तो उससे आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। तो जब भी आप भोजन करें, भोजन करने के बाद वज्रासन में जरूर बैठें। 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट, 15 मिनट। अगर आप बैठने के बाद अगर आपको टीवी देखना है, जो भी कुछ करना है, तो लैपटॉप चलाना है, तो भी आप इस पोजीशन में बैठ के आप कर सकते हैं। ये पद्धति अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम भाई हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, उनको ये वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। क्योंकि जो भी धर्म है, मुझे लगता है कि सारे धर्मों में पहली प्राथमिकता ये है कि उनको ये बताया गया है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। जैसे हमें सूर्य को जल देना है, तो सूर्य को जल कब देना है, उसकी रोशनी हमारे आँखों पर जल के अंदर से आनी चाहिए, पड़नी चाहिए, तब हम जाके हमें वो चीज़ का बेनिफिट मिलता है। अगर हमने सूर्य भगवान को जल दिया और हम कहीं और देख रहे हैं, तो उस जल देने से, सूर्य को तो आप जल देते हैं लेकिन सूर्य जल लेते नहीं हैं, उससे आपको डबल बेनिफिट सूर्य भगवान देते हैं। सेम प्रक्रिया ये है कि जब आप नमाज पढ़ते हो, तो इस पोजीशन में जो लोग बैठते हैं नमाज के लिए, तो वो एक कहीं ना कहीं से साइंटिफिक रीजन से अपने शरीर को स्ट्रांग बना रहे हैं। मतलब कि उनका जो प्रक्रिया है, वो जो पद्धति वो जो कर रहे हैं, वो अलग का मैटर है, लेकिन जिस पोजीशन में वो बैठे हैं इसका बेनिफिट उन्हें ज़्यादा मिल रहा है और उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग रहता है। तो हर धर्म में, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा ही प्रक्रिया किया गया है जिसकी वजह से आप गाहे बगाहे, जाने अनजाने में, आप ना भी जाने कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो भोजन के बाद आप लोग वज्रासन में 10 मिनट जरूर बैठें और 10 मिनट के बाद आप चाहे बेड रेस्ट में जाए या वॉकिंग करें, जो भी आपकी इच्छा, पर समय देख करके 10 मिनट आपको वज्रासन में बैठना है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।